जन्म हो गए पहले कि तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं। तो 4,500 5,000 के लमसम पहले जब द्वापर युग था, तब तुम्हारा बेटा जो है सुदर्शन वाल्मीकि जो था, वो मेरा शिष्य था। और जब वो सुदर्शन वाल्मीकि जो संत है, वो हंस जब सतलोक में आया, प्रतीक्षालय में रुका, तो वहाँ पर मैंने पूछ लिया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब तुम्हारा पुत्र सुदर्शन महाराज, जो जाति से हरिजन था पर बहुत बड़ा संत था, मेरा सेवक था, शिष्य था, तो उसने यही अरदास की, विनती की कि हे साहेब, मेरी और तो कोई इच्छा नहीं है, इतनी इच्छा जरूर है कि मैं जब छोटा था तब मेरे माता पिता ने आपको भेंट कर दिया, साधु बना दिया, और सत्संग में जाते थे, सत्संग में जाते थे तो वो बड़े प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। कभी उन्होंने आपकी भक्ति करते हुए कभी रोका नहीं, खुश, हमेशा खुश रहते थे। इसलिए जो हमारे माता पिता हैं, उनको आप अमरलोक लेके आओ, मेरी यही एक इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। तो वाल्मीकि सुपच सुदर्शन की यही इच्छा थी। इसलिए नीरू, उनकी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए हम 3 जन्म पहले तुम्हारे पीछे आए, अलग अलग अवतार लेकर, पर तुम हमें पहचान नहीं पाए। और यहाँ गौरी और शंकर नाम से तुम्हारा जन्म हुआ, पर तुम्हें, तुम्हारे पिता को मार पीट के हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया, तब तुम्हारा नाम बदल गया, नीमा और नीरू। तुम्हारे पिता को पीट कर मुस्लिम बनाया, और तुम मुझे पहचानो। अभी मैं शिशु रूप में अवतार लिया हूँ, और मुझे काशी ले चलो। अगर मुझे काशी ले चलोगे तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। तब नीरू जो तलवार चलाना चाहता था अपनी पत्नी पे, उसको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, और उसने तलवार रख दी और मनी मन बालक को नमस्कार किया, शिशु को, और सद्गुरु को लेके काशी आया। जब काशी पहुंचा तो वो ऐसे आक्षेप से फिर नहीं डरा, और काशी में पलने पर शिशु को सुला दिया गया। अब माँ को जैसे ही हल्की सी नींद लगे और वो शिशु उसी लहर तालाब में दिखे, हल्का उसका ध्यान लगे नीमा का, और वही बालक बार बार दिखे, तो माँ ने कहा कि यह बालक कोई महान सता है,
जब दूध पिलाने लगी तो वो दूध नहीं पीता, पालने में झुलाने लगी तो अधर दिखाई दे। ऐसे कई दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए तो फिर दुखी हुई कि जब ये बालक दूध भी नहीं पीता है और इस तरह अपने आप बढ़ा जा रहा है, तो इसका क्या रहस्य है। तो वो नीरू को कहती हैं, कोई तो इलाज कराओ कि बालक दूध पीने लगे। और जब वो नीरू निकला पूछने के लिए तो सीधा रामानंद जी के पास पहुंच गया। जब रामानंद जी से ये हाल कहा तो रामानंद जी, रामानंद स्वामी अंतर्यामी है बड़नामी संसारी, बड़ा नाम था उनका संसार में। हिंदू धर्म के वो बहुत बड़े महान संत थे। तो उन्होंने कहा, देखो नीरू, तुम्हारे घर जो बालक आया है अगर वो दूध नहीं पीता है तो तुम ऐसा करो, एक कोरा बर्तन, घड़ा, कोई भी कुलड़िया घड़ा जो तुम लेकर के जाओ और 7 दिन की जन्मी हुई बछड़ी हो, उसको उस बालक के आंखों के सामने खड़ी करो और वो बालक आराम से उसको देखे। जब उस बालक की दृष्टि पड़ेगी तो अपने आप स्तन बन जाएंगे, अपने आप दूध आने लगेगा, वही दूध वो बालक पिएगा और दूसरा दूध नहीं पिएगा। तो नीरू ने ऐसा ही किया। तो वो 7 दिन की जो बछड़ी थी, कहीं गाय ब्याई थी, तो उसको लेकर शिशु के सामने, आंखों के सामने खड़ा कर दिया और मांगने लगे कि बछड़ी, हमारे शिशु के लिए आप दूध दो। और जो कोरा बर्तन है वो नीचे रख दिए और प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर से सतगुरु की कृपा ऐसी हुई कि वो 7 दिवस की जो बच्चियाँ थी उसके अपने आप स्तन हो गए और अपने आप अवाड़ा में दूध आ गया और दूध की धारा अपने आप चलने लगी। जब वो दूध की धारा चली तब उसको बोध हुआ कि वो जो आकाशवाणी हुई थी वो सत्य थी। फिर वह दूध कटोरी में ले करके कबीर साहब वो शिशु थे, शिशु रूप में दिया और होठ और कंठ पे लगाए, होठ पर लगाए। थोड़ी देर से देखता है वो सारा दूध गायब हो गया। तब माँ ने कहा कि हाँ, मेरा बच्चा दूध पी ले। तो ये उनके बाल्य लीला है जिसमें सतगुरु कबीर साहब फरमाते, नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक होय दिखलाए, काशी से जलस विष टेरा तहाँ जुलाहा पाए, होत विदेही दे धर आए और काया कबीर कहाए। हम तो विदेही थे, आप लोगों को चेताना था, इसलिए हम नूर की सूक्ष्म देह धारण किए। जुगन जुगन का बिछड़िया हंसा रामानंद समझाए। फिर कहते हैं, पूर्व जन्म हम कौल किए
तब नीरू घर आए, 7 दिवस की बच्चा मंगा के ताका दूध दुहाए। फिर कहते नहीं मेरे हाड़ चाम कछु नाही, और दी से अगम अफारा, न तो मेरे हाड़ है न चाम है, और अगम अफार जो अद्भुत शरीर है, जो दिखाई देने के मात्र हैं। सब स्वरूपी नाम साहेब का, सो नीच नाम हमारा। जो शब्द स्वरूपी साहेब का नाम है वही मेरा नाम है। 5 तत्व गुण तीनों नहीं, 5 तत्व 3 गुणों का कोई शरीर नहीं, नहीं 5 की काया, 5 तत्वों की काया नहीं है। ज्योति स्वरूपी देव निरंजन, सो हम ही उपजाया। और जो ज्योति स्वरूपी देव निरंजन है उसको हमने ही उत्पन्न किया। तो कहते नहीं मेरे हाड़ चाम नहीं लो, हाड़ चाम लो नहीं है। और मैं सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, और कहे कबीर अविनाशी। इसलिए मैं तारने के लिए, जीवों को उद्धार करने के लिए संसार में आया हूँ। आगे सद्गुरु की महिमा में एक भजन है।